चलो, चैप्टर नंबर 7, क्लास 10th, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायो का दूसरा चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आएगा। ध्यान से सुनना बेटा। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो पार्ट में डिवाइड है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, ये दो ही पार्ट में चैप्टर है। एनिमल्स का पढ़ेंगे हम आधा, आधा चैप्टर प्लांट्स का है। तो पहला पहला टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हमारी बॉडी में कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। पहले तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब है जब हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, फिर वो खाना अपने आप ही सर्कुलेट होता है हर सेल्स पे, डाइजेस्ट होता है, फिर हर जगह सर्कुलेट होता है ना। जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिस न्यूट्रिएंट की, जहां पे विटामिन चाहिए वहां विटामिन भेज दिया जाता है, जहां प्रोटीन चाहिए वहां प्रोटीन भेज देते हैं। तो ये करता कौन है? अपने आप कोऑर्डिनेशन कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है कि कितना विटामिन भेजना है, कितना प्रोटीन भेजना है, कहाँ पे प्रोटीन इकट्ठा करके रखना है, कहाँ पे नहीं रखना, वो करता कौन है? तो दो चीजें हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करती हैं। कहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहां ऑक्सीजन दे दो, ताकि सेल्स ऑक्सीजन की मदद से फूड को बर्न करें, खाना जलाएं और हमें एनर्जी मिले। तो ये करता कौन है? तो हमारी सारी चीज को कोऑर्डिनेट जो करते हैं, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं और बाकी एनिमल्स भी आते हैं, जो काउज बफेलो ये सब है, ये सब एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो दो फैक्टर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, सेकंड इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम सबसे पहले पढ़ेंगे, तो शुरू के 3-4 पेज नर्वस सिस्टम के, लास्ट के कुछ पेज एंडोक्राइन सिस्टम के। पहले नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, जो हमारे पास तक सिग्नल को पहुंचाते हैं। तो कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? सिग्नल्स क्या होते हैं? जैसे आपको किसी ने मारा, तो आपको उसी जगह पे दर्द हुआ, पता चला कि यहाँ पे किसी ने मारा या टच किया है। किसी ने पिन चुभाई या आप कहीं जल गए या कुछ हुआ, तो जो बाहर से जो इफेक्ट आता है बेटा, बाहर से जो कोई इफेक्ट आता है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। एक्सटर्नल कोई इफेक्ट। अच्छा, स्टिमुलस का मतलब जरूरी नहीं सिर्फ टच करना ही। आपको किसी ने डांट दिया तो भी आपको खराब लगता है ना, तो वो भी स्टिमुलस है कि आपकी बॉडी ने उसे भी रिसीव किया। डांटा या आपको जोक सुना, आपको हंसी आई, तो वो भी आपकी बॉडी कहीं ना कहीं रिसीव कर रही है कुछ ना कुछ, वो भी एक स्टिमुलस है। बिना टच करे भी आप तक मैसेज पहुंच गया, तो वो मैसेज ले कौन रहा है? वो मैसेज रिसेप्टर्स लेते हैं। रिसेप्टर्स वो मैसेज लेते हैं और आपकी बॉडी को आगे ट्रांसफर करते हैं। तो रिसेप्टर्स कितने तरीके के होते हैं? रिसेप्टर्स ये 5 तरीके के हैं जो हमारी बॉडी में सिग्नल, बाहर से सिग्नल को लेते हैं। सबसे पहला फोनो रिसेप्टर। फोनो, फोनो का मतलब होता है आवाज से, साउंड से। ये हमारे ईयर में, इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं। पिछले साल ईयर था ना साउंड चैप्टर में, तो सबसे अंदर इनर ईयर का जो इनर पार्ट है उसे इनर ईयर कहते हैं, जो सुनने में मदद करता है। तो उसके अंदर ये वाले रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जैसे आप, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो आपका फोनो रिसेप्टर इस टाइम पे काम कर रहा है। फोनो रिसेप्टर आपको सुनने में मदद कर रहा है, जो आपके इनर ईयर में पाया जा रहा है ना। फिर आप उसे याद रखोगे, आपके ब्रेन तक वो मैसेज चला जाएगा कि भाई इस तरह से हमें पढ़ाया गया था, हमें ये टॉपिक याद। तो फोनो रिसेप्टर्स का मतलब जो ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे सुनने में मदद करते हैं। दूसरे रिसेप्टर है फोटो। फोटो का मतलब वैसे तो लाइट होता है। फोटो का मतलब लाइट। तो लाइट के जो सेल्स होते हैं वो हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन आई में पढ़ा था ना, रोड्स पढ़े थे ना, रोड्स और कोन्स। तो लाइट, फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी आंख में। वो किस में मदद करेंगे? आपको पता है, देखने में मदद करेंगे, विजुअल विजुअल स्टिमुलेशन में इफेक्ट करेंगे, है ना। किसी चीज को देखा, उसको फिर आंख बंद करा तो भी याद है कि भाई वो चीज ऐसी दिखती होगी, है ना। तो वो भी हमारे ब्रेन में चली जाती है। फोनो, पहला है फोनो माने साउंड। दूसरा क्या है? फोटो। फोटो माने लाइट या जो चीजों को हम देख पाते हैं। तीसरा थर्मो। थर्मो का मतलब ऐसे हीट होता है। ये हमारी स्किन में पाए जाते हैं। थर्मो वाले रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? स्किन में। जैसे ये ऊपर वाली स्किन वाली लेयर है, उसके नीचे पहली लेयर की सेकंड लेयर जो होती है, उसके अंदर ये वाले रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो टच वगैरह को पता लगाते हैं, हीट को पता लगाते हैं। किसी ने आपको कुछ चुभाया है, कुछ करा, तो ये थर्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये पता लगाते हैं भाई इस जगह पे हुआ था। हर हमारी बॉडी के हर जगह रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, सिर्फ दो जगह छोड़ के। बाल में नहीं पाए जाते। बाल में आप बाल को, हेयर को प्रेस करो, आपको दर्द नहीं होगा। नाखून में नहीं पाए जाते। नाखून बड़े हो जाए, उसको ऐसे प्रेस करो कितना भी तेज, उतना दर्द नहीं होगा। बाकी स्किन में कहीं दबाओ तो दर्द होगा। तो ये जो हेयर और नेल है,
दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इनके अंदर कोई रिसेप्टर नहीं पाए जाते, बाकी पूरी बॉडी में हमारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, बस ये दो जगह नहीं पाए जाते, हेयर में और नेल में, इन दो जगह पे रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते। तो थर्मो रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? स्किन में, जो हमारी हीट को टच को इनको पहचानने में मदद करते हैं। तीसरे ऑल्फैक्टरी नाक के अंदर पाए जाते हैं, सूंघने में, जो स्मेल के लिए मदद करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? नोज में पाए जाते हैं, जो स्मेल के लिए, स्मेल पहचानने में, अच्छी स्मेल बुरी स्मेल कौन पहचानता है? नोज। ये भी ब्रेन से कनेक्टेड है। ब्रेन का कोई रीजन खराब हो जाए तो स्मेल आपको आनी बंद हो जाएगी, अच्छी और बुरी स्मेल का पता नहीं चलेगा। ये सारी चीजें ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारे सारे रिसेप्टर्स इनडायरेक्ट वे में ब्रेन से कनेक्टेड है। लास्ट इज गस्टेटरी रिसेप्टर, जीभ में पाए जाते हैं। टेस्ट, अच्छा टेस्ट, बुरा टेस्ट, मीठा है, नमकीन है, ये भी पता चल जाता है ना हमें टेस्ट से। तो ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो जीभ के अंदर पाए जाते हैं। तो ये 5 रिसेप्टर हैं जो हमें बताते हैं कि बाहर से कोई चीज कैसे दिख रही है। कौन कौन से? फोनो का मतलब क्या था? साउंड। कहाँ पाए जाते हैं? ईयर में। फोटो वाले कहाँ पाए जाते हैं? आईज में। थर्मो कहाँ पाया जाता है? स्किन में। ऑल्फैक्टरी नोज, गस्टेटरी टंग। ठीक है, यहां तक आपको पता है। उसके आगे नर्वस सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम हमने बताया आपको कि भैया नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। किस चीज को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है? बाहर से जो इंफॉर्मेशन आती है, बाहर से कोई टच स्मेल टेस्ट इन सबको बोलता है, कुछ करता है, तो आपको ये नर्वस सिस्टम उसे कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस, जैसे हमारी बॉडी का सबसे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? पिछले साल पढ़ा था 9th में, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। पिछले साल पढ़ा था ना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट में सबसे छोटा यूनिट को क्या कहते हैं? सेल। ऐसे नर्वस सिस्टम के सबसे छोटे यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं। नर्वस सिस्टम की छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसा दिखता है? आपने पिछले साल डायग्राम बनाया था न्यूरॉन का, ऐसा दिखता है न्यूरॉन, याद है? ऐसा पिछले साल बनाया था ना न्यूरॉन, इस तरह से न्यूरॉन दिखता है। तो जो न्यूरॉन होता है बेटा, न्यूरॉन के पहले टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के पहले आप देखो न्यूरॉन का पार्ट्स। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, जरा ध्यान से सुनना इधर। न्यूरॉन के 3 पार्ट। मैं आपको एक बार इसमें थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है, मैं बना के दिखाता हूँ बेटा। वहाँ पे कोई कॉल आ रही है, काट दो। चल सब ध्यान इधर बेटा। अब यहाँ से मेन ये चैप्टर शुरू होता है, ध्यान से सुनेंगे। न्यूरॉन, न्यूरॉन हमारी नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा सेल है, छोटा पार्ट है। नर्वस सिस्टम के सबसे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बस 2 ही जगह नहीं पाए जाते, आपको बता दिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स, मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ बेटा। न्यूरॉन 3 चीज से मिलकर बना होता है। एक जो होता है बेटा, एक को कहते हैं सेल बॉडी, मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ, ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, आपने पिछले साल बनाया होगा। एक होती है सेल बॉडी। सेल बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। सेल बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनना। मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ, फिर बताता हूँ, देखो ध्यान से इधर। एक ये न्यूरॉन रफली इस तरह से दिखता है, इतना सुंदर डायग्राम नहीं है लेकिन समझने के लिए। एक न्यूरॉन जो होता है वो रफली ऐसा दिखता है। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, पहला वाला हिस्सा, ये जो फर्स्ट पोर्शन आपको दिख रहा है, देखो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसे कहते हैं सेल बॉडी। पहले वाले हिस्से को क्या कहते हैं? सेल बॉडी। ये सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर केमिकल होते हैं, इसके अंदर लिक्विड भी होता है। सेल बॉडी में से 2 तरह के हेयर जैसे प्रोजेक्शन निकलते हैं, एकदम बाल जैसे हेयर जैसे प्रोजेक्शन निकलते हैं सेल बॉडी से। एक ये छोटा वाला प्रोजेक्शन होता है, इस छोटे वाले प्रोजेक्शन को कहते हैं डेंड्राइट्स। इसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। सेल बॉडी में से जो ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, छोटा वाला हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकल रहा है, उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट। और एक बड़ा प्रोजेक्शन भी निकलता है,
एक छोटे हेयर्स निकलते हैं, एक बड़ा सा निकल रहा है, बीच में से जा रहा है ना ऐसा सिलेंडर जैसा छोटा सा, ऐसा ये जा रहा है बड़ा सा। तो एक स्मॉल एक्सटेंशन होता है, एक लार्ज एक्सटेंशन होता है। जो छोटा वाला एक्सटेंशन होता है उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट। और जो ये बड़ा वाला जो बीच में से जा रहा है, ये वाला जो हिस्सा आपको बीच में से जाता दिख रहा है, इसे कहते हैं एक्सॉन। बड़े वाले को क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन एक जगह जाके खत्म हो जाता है, एक्सॉन यहाँ खत्म हो गया, ये इसका एंड है, यहाँ पे खत्म हो गया, इसे कहते हैं नर्व एंडिंग। ये भी आपने पिछले साल बनाया था, इसे क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग। तो जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। पहले वाले को क्या कहते हैं? सेल बॉडी। दूसरे, अब सेल बॉडी के 2 एक्सटेंशन होते हैं, एक स्मॉल एक्सटेंशन और एक लार्ज एक्सटेंशन। स्मॉल एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? डेंड्राइट। लार्ज एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? एक्सॉन। और एक्सॉन के ऊपर एक कवर दिख रहा होगा आपको, एक ऊपर ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे जंप जंप करता हुआ दिख रहा है, इसे कहते हैं माइलिन शीथ। इसे क्या कहते हैं? माइलिन, या इसका माइलिन शीथ। ये इसको कवर करता है, इसको बचाता है। ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है, वो अभी लिखना है आपको, लेकिन मैं आपको बताया था, आपने यहाँ तक लिखा है, इसको मैं आपको बताया था। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है, ये किस तरह से नर्व न्यूरॉन्स आपके काम करते हैं। जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे अब एक न्यूरॉन जब खत्म होगा ना, जैसे यहाँ न्यूरॉन खत्म हो गया, वहां से एक ऐसा ही न्यूरॉन और शुरू हो जाता है। मतलब बहुत सारे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन जैसे खत्म होगा, उसके पीछे से दूसरा वाला ऐसा ही सेम न्यूरॉन फिर से शुरू हो जाएगा। मतलब इसका जहां ये खत्म होगा, वहां से फिर डेंड्राइट दोबारा से शुरू होगा। एक न्यूरॉन फिर दूसरा न्यूरॉन, ऐसे ऐसे बहुत सारे के सारे न्यूरॉन जुड़े हुए रहते हैं। और जुड़ के जाते कहाँ हैं? खत्म कहाँ होते हैं? ब्रेन में नहीं जाते। ध्यान सुनना, न्यूरॉन ऐसे ऐसे सारे के सारे न्यूरॉन जुड़े रहते हैं, बहुत सारे हजारों लाखों न्यूरॉन जुड़े रहते हैं। ऐसे ऐसे जुड़ते 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 पता है कहाँ खत्म होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी के बीच में एक पतली सी धागे जितनी पतली कॉर्ड होती है, पतली सी ऐसी धागा सा होता है, उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में खत्म होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का एक कुछ पार्ट ब्रेन में जाके कनेक्ट होता है, लेकिन ये खत्म पीछे रीढ़ की हड्डी में खत्म होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में खत्म होते हैं। तो ये करते क्या है? करते ये कि जैसे आपको किसी ने मारा या आपको कोई गर्म चीज छुआ, आपने यहाँ से आपने गर्म चीज छुआ, आप तुरंत हाथ हटा लेते हो। जैसे आपने गर्म चीज छुआ, तुरंत वहां से हाथ हटा लेते हो। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ये कैसे काम करता है? ये यही काम करवाता है। रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से काम करता है कि जैसे आपने किसी गर्म चीज को छुआ, ध्यान से देखना इधर बोर्ड की तरफ, आपने किसी गर्म चीज को छुआ, ये जो डेंड्राइट होता है इससे वाइब्रेट करने लग जाता है। डेंड्राइट वाइब्रेट करता है, इसके अंदर एक केमिकल होता है, मैंने आपको दिखाया ना, ये केमिकल मूव करता आगे एक्सॉन में जाता है और नर्व एंडिंग को वाइब्रेट कराता है। वो नर्व एंडिंग किससे जुड़ा होगा? फिर से दोबारा एक ऐसे ही जुड़ा होगा ना डेंड्राइट से। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच के जोड़ को सिनैप्स कहते हैं। सिनैप्स क्या होता है? एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? सिनैप्स। बोर्ड की तरफ ध्यान, नीचे नहीं देखते, ऊपर पढ़ने आए ना। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? सिनैप्स। याद रखना, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनैप्स। होता क्या हुआ था? आपने किसको छुआ था? गर्म चीज को। कोई भी गर्म चीज को छुआ, वो स्टिमुलस है। ये डेंड्राइट वाइब्रेट करने लग गया, ये केमिकल वाइब्रेट हुआ उसकी वजह से। ये केमिकल इसके एक्सॉन के अंदर से होता हुआ कहाँ पहुंचा? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग वाइब्रेट करता है तो वो अगले वाले डेंड्राइट को वाइब्रेट कराएगा। ऐसे करते 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 मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड वहां से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देता है, जाके उसको बोल हाथ हटा ले। इस तरह से हिंदी में नहीं बोलता, जैसे भी उसका केमिकल सिग्नल होगा वैसे बोलता होगा। अब ये सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर करंट जाता है। जब ये केमिकल गया तो ये केमिकल से हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी करंट होता है, वो करंट ये लोग जनरेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल मैसेज को भेजते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या जाता है? करंट। केमिकल तो बाहर निकलेगा नहीं यहाँ से, तो करंट जाता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज जाता है, वो मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने दूसरे न्यूरॉन को बोला कि भाई वहां से आपने एक्शन लेना है तुरंत, तो वो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। ये सब कितनी देर में हुआ? 1/10 ऑफ अ सेकेंड।
1/10 सेकंड में मैसेज चला भी गया, वहां से चला भी आया, आपने हाथ भी हटा लिया। गर्म चीज हुआ तुरंत हाथ हटा लिया ना आपने, मैसेज गया तुरंत वापस वहां से मैसेज आया, आपने हटा लिया। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल आती है, जैसे आपके मुंह पे बॉल आने, अचानक आपका हाथ ऐसे चला जाता है, अचानक अपने मुंह को बचाने के लिए ऐसे जाता है ना, चाहे आपसे कैच हो ना हो। दिस इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। जिसका रिफ्लेक्स एक्शन वीक है उस पर लग जाएगी मुंह पे, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब आप उसके अगेंस्ट कितना अच्छी काम करते हो। कोई मारता है, आप अपनी आंख ऐसे बंद कर लेते हो, ऐसे मार के तुरंत आंख बंद हो जाती है ना। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। आपने रिफ्लेक्स कितने स्ट्रांग है, कितनी जल्दी आप उस पर रिएक्ट करते हो, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपने क्या लिखा, ध्यान से सुनना, बस लास्ट बात और बता रहा हूं मैं। जो न्यूरॉन होते हैं बेटा वो 3 तरीके के होते हैं, आपने यहां तक लिखा है। न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप। सबसे पहले न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। जो आपके हाथ में था, जब आपने गर्म चीज को छुआ तो किसने सेंस किया, हाथ, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। जब सेंसरी न्यूरॉन ने उसे फील किया तो वो मोटर न्यूरॉन है जो मैसेज लेके गया स्पाइनल कॉर्ड तक। जो मैसेज लेके जाता है वो दूसरे टाइप का न्यूरॉन है, उसको क्या बोलते हैं, मोटर। फिर वहां से जो मैसेज लेके आता है वापस मोटर न्यूरॉन ही लेके आता है। जो मैसेज लेके आएगा वो कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन। तो 2 मोटर न्यूरॉन के बीच में एक जोड़ होता है, एक और न्यूरॉन होता है, उसे रिले न्यूरॉन कहते हैं, जो 2 मोटर न्यूरॉन को जोड़ता है। एक जो लेके आया और एक जो वापस लेके गया, उन दोनों के बीच में जंक्शन को क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन। बात समझ में? और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ कि आपने गर्म चीज को छुआ, मैसेज गया, फिर मैसेज आया, आपने हाथ हटाया, इसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ तक लिखना है आपको। देखो मैं ये भेज दूंगा आपको ग्रुप तक। देखो ये रिफ्लेक्स एक्शन तक लिखना है तुम्हें, ये यहाँ तक, इस पेज तक लिखना है। ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रेटा जो भी, यहाँ तक लिख लेना तुम रिफ्लेक्स एक्शन पर, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्लास।